अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कलीम सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं सर कलीम इंग्लिश लर्निंग। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेसन के अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिक रूल्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कि जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे होते हैं तो क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। आज के इस लेसन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू चेंज सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। एक छोटी सी एक्सरसाइज रखी है मैंने जिसके अंदर से हमें ये पता चल जाएगा कि किन किन रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हुए हम किन किन प्रोनाउंस को देखते हुए हम किस तरह से उनको चेंज करते हैं। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। सेंटेंस नंबर 1 हमें दिया गया है, ही सेज माय फादर इज अ डॉक्टर। सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, आगे सेंटेंस चलता है। क्या करते हैं हम चेंज करने के लिए? रूल नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हम अपनी रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट करेंगे एज इट इज, जिस तरह से ये दी गई होगी आपको सेंटेंस के अंदर। ही सेज एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को आपने खत्म करना है और दैट को आप प्लेस कर देंगे। दैट को प्लेस करने के बाद अब मामला आता है चेंजिंग इन दी प्रोनाउंस। तो हम कैसे प्रोनाउन को चेंज करते हैं? यहां पर दिया गया है माय। माय क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का ताल्लुक आपके सब्जेक्ट के साथ होता है और सब्जेक्ट आपका ही है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब मुझे यहां पे यूज करना है इसका पॉसेसिव केस। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा माय फादर को चेंज करूंगा हिज फादर में और अपना सेंटेंस कंटिन्यू रखूंगा। यहां पर आ जाएगा हिज फादर और इज अ डॉक्टर एज इट इज। इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच एज इट इज आ गई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिमूव किया, उसके बाद प्रोनाउन को हमने चेंज किया और आगे सेंटेंस आपका कंटिन्यू है, क्योंकि यहां पे हमारे पास कोई भी नाउन नहीं है, कोई भी प्रोनाउन नहीं है दूसरा सिवाय फादर के। और फादर या रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी आपको नाउन दिया जाएगा तो वो एज इट इज नोट डाउन किया जाएगा। हम जो भी प्रोनाउंस चेंज कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या दिए गए हैं। सेंटेंस नंबर 2 आ जाता है, शी सेज टू अस आई एम योर नेबर। अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे अपना सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच से। सब्जेक्ट एज इट इज हमने नोट डाउन किया, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपने प्रीपोजिशन यूज किया और इधर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या करना है, बिल्कुल पहले सेंटेंस की तरह दैट आपने प्लेस कर दिया। अब दैट के बाद वी हैव टू मेक चेंजेस इन द प्रोनाउंस। यहां पर आई दिया गया है, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है और वही बात हो जाएगी कि फर्स्ट पर्सन को आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो है शी, तो अब मैं शी के हिसाब से चेंज करूंगा इसको। यहां पर हम आ जाएंगे और शी यहां पर लिख दिया जाएगा। और अब जो मुझे इसके बाद वर्ब यूज करना है वो शी के हिसाब से ही यूज करना है। तो अब यहां पर हो जाएगा शी इज। शी इज के बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज गिवन टू अस। योर दिया गया है, योर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का ताल्लुक किसके साथ होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, वो अस दिया गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एज इट इज यहां पर लेकर आ जाऊंगा। शी इज, यहां पे मैं अस नहीं लिख सकता, मैंने यहां पर अस लिखा है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और आपको सेंटेंस में दिया गया है योर। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, योर की जगह आपको पॉसेसिव केस ही यूज करना है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं करना है। आपने इसकी जगह यूज किया ओ यू आर, आर नेबर हो जाएगा। ये मैं यहां पे अस नेबर नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉसेसिव केस है। ये मिस्टेक आपने अपने जहन में रखनी है और ये जो आपका नेबर है ये एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। तो अब आपका सेंटेंस क्या बना? शी सेज टू अस दैट शी इज आर नेबर। ये योर नेबर आर बनकर यहां पर आ गया है, अस नहीं लिख सकता। ये पॉइंट ही हमें क्लियर करना है बहुत अच्छी तरह से कि जब यहां पर आपके क्वेश्चन के अंदर पॉसेसिव केस दिया जाएगा तो आपने भी पॉसेसिव केस यूज करना है, आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं करना है।
ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस, यू से, यू से आपने भी एज इट इज नोट डाउन कर दिया। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आपने रिमूव किया, उसके जगह दैट को आपने प्लेस किया। अब आती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, माय ब्रदर, माय ब्रदर का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन दिया गया है माय, और ये पॉजिटिव केस है। आप आ गए, आपने देखा कि भाई माय तो फर्स्ट पर्सन है जिसका ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ होता है, सब्जेक्ट हमारा यू है। अब मैं यहां पर आकर वही जो यहां पर काम किया था हमने, यू ब्रदर तो नहीं हो सकता, योर ब्रदर हम करेंगे। योर ब्रदर हमने यहां पे सेंटेंस में यूज किया, योर ब्रदर। अब इसके बाद आपने वर्ब अपना लिखा, इज, वेरी। अब ये जो काइंड है ये भी एज इट इज आ गया, टू भी एज इट इज आ गया। अब यहां लिखा हुआ है मी। व्हाट इज मी? ये मी क्या है? मी इज एक्चुअली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट वाला केस है ये। आप क्या करेंगे, मी का ताल्लुक आपके सब्जेक्ट के साथ बनेगा, यहाँ के रिपोर्टिंग स्पीच के। आप यहाँ पे यू नोट डाउन कर देंगे और इस तरह से आपका सेंटेंस 100% करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आमतौर पे जो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं, अभी पेपर्स भी आने वाले हैं स्टूडेंट्स के जिसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस लाजमी तौर पर दिए जाते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। बेसिक रूल्स के लिए आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जो कि लेक्चर नंबर 1 है। ये मेरा लेसन नंबर 2 है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अब आगे हमारा सेंटेंस नंबर 4 है जिसके अंदर स्टार्ट होता है सेंटेंस दे विल से टू अस। दे विल से टू अस दिया गया है। अब मुझे इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, अपनी रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट करूंगा एज इट इज, दे विल से टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास मैंने खत्म किया, दैट को मैंने प्लेस किया। अब इसके बाद आ जाता है चेंजिंग इन द प्रोनाउंस। वी हमारा सब्जेक्ट है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। वही बात आ गई कि फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से चेंज करते हैं। आवर सब्जेक्ट इज दे, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे दैट के बाद दे प्लेस कर दूंगा। दे के बाद वर्ब मेरा एज इट इज आ गया, रेस्पेक्ट। अब रेस्पेक्ट के बाद यहां पे हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का ताल्लुक ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के साथ होता है। अब इसको मैं यहां पर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा अस। दे विल से टू अस दैट दे रेस्पेक्ट अस। यहां पे आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। These are the basic points when you are changing a direct speech into indirect, means changing in the pronouns. अगर आप इस चीज के ऊपर ओवरकम कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझना। नेक्स्ट सेंटेंस नाउन से शुरू हो रहा है। यासिर सेज आई हैव स्पोकन द ट्रुथ। यासिर क्या है, नाउन है। इस नाउन के हिसाब से अब मैं यहां पर प्रोनाउंस को चेंज करूंगा। यासिर आ गया, यासिर सेज। क्या करना है मुझको, आई हैव टू रिमूव कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमास एंड प्लेस दैट। दैट को मैंने प्लेस किया। दैट के बाद सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन की चेंजेस करनी है। यहां पे आई दिया गया है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, यासिर, यानी कि नाउन दिया गया है जो कि थर्ड पर्सन मेल है। अब इसके हिसाब से मैं चेंज करूंगा अपने प्रोनाउन को, तो ये क्या बन जाएगा, ही। अब यहां पर ही आ गया है। ऊपर वाले सेंटेंस में आई हैव स्पोकन द ट्रुथ लिखा हुआ है। अब जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में आया हूं तो इस हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज नोट डाउन नहीं करूंगा मैं। मुझे देखना है कि वेदर माय सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर। डेफिनेटली हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, हैज यूज करते हैं, हैव यूज नहीं करते। तो यहां पर मैंने हैज यूज कर दिया। याद रखिएगा ये भी एक ऐसी बात है जिसके अंदर आमतौर पर मिस्टेक हो जाती है।
यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है आपको उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और वर्ब भी यूज करना है। एनीवे ही हैज आ गया, अब स्पोकन एज इट इज आप नोट डाउन कर देंगे। स्पोकन के बाद द आ गया, द के बाद ट्रुथ, ट्रुथ आपने नोट डाउन कर दिया तो आपका सेंटेंस बन गया ही हैज स्पोकन द ट्रुथ। इस तरह से फ्रेंड्स हम चेंज करते हैं किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में। ये हमारे स्टेप 1 की एक्सरसाइज थी आज की, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट वॉट एवर आई एक्सप्लेन इन माई लेक्चर। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यूट्यूब के अलावा, इस चैनल के अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी, जिस पे मैंने अपना पेज बनाया है सर कलीम इंग्लिश लर्निंग के नाम से ही। ओके, डू अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।